हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडी। मैं सुनील कुमार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी। एक सब्जेक्ट है सीटी, जिसको हम बोलते हैं सीटी, और इसके विषय में बात करेंगे। इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आपको बता दें कि अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है, तो कल आपका पेपर है इसका। तो सीटी सब्जेक्ट का मैराथन क्लास लेके आए हैं। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। वही टॉपिक को कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको कवर करने से आपका एग्जाम अच्छा हो सकता है, उसको हम कवर करेंगे। उस सिलेबस को हम देखेंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे हम इसमें, तो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिए, एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आप 100% बहुत अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं इस बार। ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। आगे बढ़ने से पहले बता दें, इस चैनल पे आपको सभी तरह के जॉब अपडेट हम देते रहते हैं, और सेमेस्टर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताते रहते हैं, इनकी तैयारी करवाते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है। ओवरऑल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, और डिप्लोमा के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या करियर ऑप्शन है, वो सभी हम बताते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो के लिंक में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक पेस्ट कर देंगे। उसको आप क्लिक करके एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। इंजीनियर्स स्टडी का एप्लीकेशन है, ठीक है। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फ्री कंटेंट में जाएंगे, फ्री कंटेंट में ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इंजीनियर्स स्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। ठीक है। कमेंट में भी पिन कर देंगे, वहाँ पे भी आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं आगे हम। देखिए, सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है सॉरी। देखिए, कंक्रीट इज ए वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन इंग्रेडिएंट। आप लोग परेशान मत होइएगा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज से। ठीक है। इंग्लिश में कंटेंट है हमारा, लेकिन हम हिंदी में भी बोलेंगे, तो जो दोनों माध्यम के बच्चे, दोनों मीडियम के बच्चे इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप वीडियो क्लास तक देखिए, समझ जाएंगे अच्छे से चीज़ों को। लिखना आपको अपने से ही है, चीज़ों को समझ रटिएगा नहीं, बस समझिएगा कंटेंट को, सिलेबस को समझिएगा, चीज़ों को समझिएगा, अपने आप से अच्छा कर पाएंगे आप। ठीक है। सुनिए अब, कंक्रीट क्या है। कंक्रीट एक इंग्रेडिएंट है थ्री कंपोनेंट का। ठीक है। ये क्या लिखा है, मटेरियल कंपोज्ड ऑफ थ्री मेन इंग्रेडिएंट। मतलब ये ऐसा मटेरियल है जो तीन इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। किससे किससे, अब देखते हैं किससे किससे। एक है सीमेंट से, दूसरा एग्रीगेट से, तीसरा वाटर से। सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर। सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर। अब एग्रीगेट क्या होता है। एग्रीगेट जैसे सैंड, ग्रेवल या फिर क्रस्ड स्टोन, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को हम एग्रीगेट बोल देते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए बस, उसको एग्रीगेट बोल देते हैं। तो क्या है, सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर के मिक्सचर को हम बोलते हैं कंक्रीट। ठीक। आगे बढ़िए। इट में आल्सो इंक्लूड एडमिक्सचर्स टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। मतलब कि एडमिक्सचर उसको बोलते हैं, ऐसे पदार्थ को, ऐसे मटेरियल को मिलाते हैं जिससे उसकी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए। किसकी प्रॉपर्टी, कंक्रीट की प्रॉपर्टी अच्छी हो जाए, उसको बोलते हैं एडमिक्सचर। उन सभी मटेरियल को बोलेंगे एडमिक्सचर जिसके मिलाने की वजह से उसकी प्रॉपर्टी में मॉडिफिकेशन हो सके, उसको बोलते हैं हम एडमिक्सचर। ठीक है। कंक्रीट इज वर्सेटाइल एंड ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल, मेकिंग इट एक कॉर्नरस्टोन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के पर्पज से कंक्रीट एक बहुत ही अच्छा, सस्ता, टिकाऊ मटेरियल है। ठीक है। जो कि इस समय बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा तरीके से यूज हो रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, डिफिनेशन फिर से देख लीजिए डिफिनेशन इसका। डिफिनेशन देखिए फिर से। एक मिनट बस बस बस, हो गया। देखिए, इसके डिफिनेशन को देखिए। इंट्रोडक्शन क्या है, कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल दैट हार्डन्स ओवर टाइम टू फॉर्म ए स्टोन लाइक स्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग कॉल्ड हाइड्रेशन अकर्स व्हेन सीमेंट रिएक्ट्स विथ वाटर। ओवरऑल हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंक्रीट है, वो
3 इंग्रेडिएंट सीमेंट के बना हुआ है, सीमेंट, एडमिक्सचर और वाटर से, जो कि समय के हिसाब से, समय के बढ़ते हुए समय से ये और हार्डन हो जाता है, ये और कठोर होता जाता है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसको देख लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है इसको देख लेते हैं। देखिए, historical background. Early form of concrete date back to ancient civilization such as Egyptian and Romans. ये आप एग्जाम में नहीं आएगा, ये पॉइंट आप एग्जाम में नहीं आएगा, हमारा ये नहीं आएगा, इसको डिस्कस भी नहीं करेंगे, छोड़िए इसको। आप ये जानना अगर होगा तो आप हम इसकी पीडीएफ आपको दे रहे हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये पॉइंट आप एग्जाम में नहीं आकर इसको यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आगे बढ़िए। टाइप्स ऑफ कंक्रीट। प्लेन कंक्रीट यूज्ड फॉर बेसिक कंस्ट्रक्शन। ऐसा कंक्रीट जो बेसिक कंस्ट्रक्शन में, सिंपल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, उसको बोलते हैं प्लेन कंक्रीट। ठीक है, नेक्स्ट है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंटेन्स स्टील रेनफोर्समेंट फ्रॉम फॉर एडेड स्ट्रेंथ। देखिए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या होता है? ऐसे कंक्रीट जिसमें स्टील, स्टील मतलब सरिया, जिसमें स्टील, सरिया, बार, सरिया को ही बार बोलते हैं। ठीक है, BAR, इसको स्टील बोलते हैं, STEEL, इसको सरिया भी आप लोग बोल देते हैं। ठीक है, यही है लोहा। ठीक है, मतलब कि ऐसे कंक्रीट जिसमें बार, स्टील, सरिया का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेनफोर्समेंट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। चूंकि ये मैराथन क्लास है, इसमें पूरा निचोड़ है आपके सिलेबस का, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट में हैं। अगर आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम अच्छे से प्रॉपर वीडियो बना देंगे, आप वहां से पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। नेक्स्ट टाइप है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यूजेस टेंशन स्टील वायर और केबल। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, नाम में छिपा है प्री स्ट्रेस, मतलब कि ऐसे कंक्रीट जिसको हम प्री स्ट्रेस कर दे रहे हैं, मतलब कि स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं पहले ही, उसको बोलेंगे प्री स्ट्रेस। स्ट्रेस किसे प्रोवाइड करते हैं? उसमें स्टील वायर या फिर केबल डाल के, ठीक, उसको स्ट्रेस प्रोवाइड कर देंगे, इसको बोलेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। इसमें क्या है? डिजाइन फॉर सुपीरियर स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ के लिए ये यूज करते हैं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। लाइट वेट कंक्रीट इंक्लूड्स लाइट वेट कंक्रीट फॉर रिड्यूस डेंसिटी। डेंसिटी कम होता है जहां डेंसिटी कम करना चाहते हैं वहां पे हम लाइट वेट कंक्रीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूजेस, मतलब कि कंक्रीट का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कहाँ कहाँ पे? फाउंडेशन में, बीम में, कॉलम में, स्लैब में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रिज में, रोड में, डैम में, इन सब जगहों पे हम एप्लीकेशन मतलब कि कंक्रीट का यूज करते हैं। और डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज करते हैं, डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हैं, जैसे स्टैम्प्ड और पॉलिश्ड कंक्रीट ये होता है। एडवांटेज ऑफ कंक्रीट में क्या है? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत हाई है। ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ है। रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि इन्वायरमेंटल कंडीशन मतलब मौसम का सिचुएशन जो है, जो अगर बारिश हो रहा है उससे रजिस्ट करेगा, बचाव रखेगा, जल्दी से इसमें खराब नहीं होगा, डिके नहीं होगा। ठीक है, मतलब मौसम के हिसाब से भी ये सही है। वर्सटाइल इन शेप, इसको कोई भी आकार आप दे सकते हैं, साइज कोई भी दे सकते हैं, डिजाइन कोई भी बना सकते हैं, इसका ये आपके ऊपर है किस तरह से इसको बनाना है। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, इसके रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस जो कास्ट है वो बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें और होना चाहिए, ये इसमें एक वो पॉइंट लिख सकते हैं आप कि हायर एज, मतलब इसकी वैल्यू, इसकी वैलिडिटी, इसकी एज, इसकी आयु ज्यादा होती है, मतलब बहुत अधिक दिनों तक चलता है इन कंपेरिजन टू ईंट, ब्रिक के कंपेरिजन में कंक्रीट अधिक दिनों तक चलता है, ये लिख सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मिटिगेट विथ रेनफोर्समेंट, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें यूज नहीं हो पाता है। ससेप्टेबल टू क्रैकिंग अंडर थर्मल स्ट्रेस और श्रिंकेज, थर्मल स्ट्रेस के कंडीशन में ये क्रैक हो सकता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है या फिर कमियां बोल सकते हैं इसके। और क्या है? रिलेटिवली हाई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू सीमेंट प्रोडक्शन, इसमें सीमेंट होता है इसलिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन आप बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हो सकता है इसमें, क्रैक आ जाए, दरारें पड़ जाएं, उन सबको बोल सकते हैं। कंक्रीट रिमेन्स एन
indispensable material in modern engineering and architecture due to its adaptability, strength and cost effectiveness. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उसको देखते हैं डिटेल में। अब देखिए, कंक्रीट इज मेड ऑफ 4 प्राइमरी इंग्रेडिएंट: सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर एंड ऑप्शनली एडमिक्सचर। मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? सीमेंट, एग्रीगेट और वाटर। एडमिक्सचर को भी हम ऐड करते हैं उसकी प्रॉपर्टी को इनहेंस करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम एडमिक्सचर को यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, आइए देखते हैं सीमेंट के बारे में क्या होता है। सीमेंट क्या है? सीमेंट क्या है? देखिए, सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, मतलब बंधक पदार्थ है। दैट रिएक्ट्स केमिकली विथ वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट, जो पानी से रिएक्शन करके एक पेस्ट का फॉर्म बनाता है। बाइंडिंग एग्रीगेट टुगेदर व्हेन इट हार्डन्स, ये एग्रीगेट के साथ एक बंधक बनाता है जब जिससे ये हार्डन मतलब कि कठोर हो जाता है। ठीक है, सीमेंट का एक बाइंडिंग मटेरियल है। कॉमन टाइप क्या का है? पोर्टलैंड सीमेंट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। हम जनरली पोर्टलैंड सीमेंट को यूज करते हैं। सीमेंट कई तरह के होते हैं, वहां पे हम नहीं जाएंगे, वो अभी अब सिलेबस में नहीं है, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी हमको ये जानना है कि सीमेंट का डिफिनेशन क्या है। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, ये आप जान लीजिए, केमिकली रिएक्ट विथ वाटर और इट प्रोवाइड्स हार्डनेस। रोल क्या है? एक्ट एज ए प्राइमरी बाइंडर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड कोहेसिव टू द मिक्स। ठीक है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। आप इसको एग्जाम में लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल रहा है, ये जान दीजिएगा। इसलिए इसको आप लेक्चर को लास्ट तक देखिए, चीजों को समझिए और एग्जाम में अच्छा करके आइए। एग्रीगेट क्या होता है? डिफिनेशन: एग्रीगेट आर इनर्ट मटेरियल, अक्रिय पदार्थ बोल सकते हैं। इनर्ट मटेरियल सच एज सैंड, ग्रेवल और क्रश्ड स्टोन व्हिच फॉर्म द बल्क ऑफ कंक्रीट। ठीक है, टाइप क्या होता है? फाइन एग्रीगेट, जिसमें क्या होगा? सैंड और सिमिलर स्मॉल साइज पार्टिकल। कोर्स एग्रीगेट मतलब लार्जर पार्टिकल लाइक ग्रेवल एंड क्रश्ड स्टोन। ठीक है, रोल क्या है इसका? प्रोवाइड वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को बढ़ाएगा। रिड्यूस श्रिंकेज को कम करेगा। इनहेंस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट में स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा, बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर को आप जान ही रहे हैं। वाटर इज द लिक्विड कंपोनेंट दैट रिएक्ट विथ सीमेंट टू फॉर्म पेस्ट एंड फैसिलिटीज हाइड्रेशन एंड हार्डनिंग। ठीक है, मतलब ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट किया रहता है सीमेंट कंक्रीट को, जिससे कि उसमें दरारें ना आए, क्रैक्स ना आए। ठीक है, रोल क्या है इसका? एक्टिवेट द केमिकल रिएक्शन इन सीमेंट, हेल्प इन वर्केबिलिटी एंड प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट। वर्केबिलिटी प्रोवाइड करता है और प्रॉपर मिक्सिंग के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है? ए क्रूशियल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वाटर सीमेंट रेशियो का मतलब ये होता है जो उसको ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ को इफेक्ट करे कंक्रीट के, उसको बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। आगे हम उसको फार्मूला भी देखेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है उसको भी देखेंगे। अब देखिए, ये क्या है? एडमिक्सचर। एडमिक्सचर ऑप्शनल है, मतलब आप इसको प्रोवाइड करिए या फिर कंक्रीट में डालिए या फिर ना डालिए, ये आपके ऊपर है। ये डिपेंड करता है कंक्रीट की क्वालिटी कैसा है, लेकिन इसको हमको पढ़ना तो है ही। तो देख लेते हैं एडमिक्सचर क्या होता है। एडमिक्सचर देखिए इसका, एडमिक्सचर ऑफ केमिकली और मिनरल एडिटिव्स used to alter the properties of concrete either during mixing or after curing। देखिए, क्यूरिंग के बाद भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मिक्सिंग के दौरान भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एडमिक्सचर को, एडमिक्सचर मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो कंक्रीट में प्रोवाइड करने से उसकी प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है, उसको बोलते हैं एडमिक्सचर। उसमें कुछ कलर प्रोवाइड कर, उसके कलर को चेंज कर सकता है, उसको बोलते हैं एडमिक्सचर, ये भी बोल सकते हैं। रंग डाल दिए, वो हो गया एडमिक्सचर। ठीक है, रंग कोई इंस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन उसमें कलर प्रोवाइड कर देगा, उसका कलर चेंज कर देगा, वो भी एक एडमिक्सचर ही हुआ। ठीक है, टाइप्स देखते हैं क्या? प्लास्टिसाइजर इंप्रूव वर्केबिलिटी, एक्सीलरेटर स्पीड अप क्यूरिंग, रिटार्डर स्लो डाउन सेटिंग टाइम को कम कर देता है रिटार्डर। ठीक है, एयर इन ट्रेनिंग एजेंट क्या होता है? इंप्रूव फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस। इसका रोल क्या है? इनहेंस वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। समरी: सीमेंट क्या है? द बाइंडर है। एग्रीगेट क्या है? द फिलर है। वाटर क्या है? द एक्टिवेटर है। एडमिक्सचर क्या है? द मॉडिफायर है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जो लिखना है ऊपर जो हम बता दें उसको आपको लिखना है। एग्जाम में अगर सेमेस्टर एग्जाम ये लिख देंगे
तो आपको 5 नंबर में से 1 नंबर मिलेगा, लेकिन जो ऊपर पूरा लिखेंगे 5 में से 5 मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। वाटर सीमेंट रेशियो देख लेते हैं क्या है। वाटर सीमेंट रेशियो देखिए, वाटर सीमेंट रेशियो इज ए क्रिटिकल फैक्टर इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट। ध्यान सुनिएगा, रेशियो ऑफ अनुपात है, किसका अनुपात है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट, मतलब वेट ऑफ वाटर ऊपर रहेगा, वेट ऑफ सीमेंट नीचे रहेगा, यूज्ड इन ए कंक्रीट मिक्स। इट इन्फ्लुएंस द स्ट्रेंथ, वर्कबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका फार्मूला क्या होता है। देखिए ये एग्जाम में आता है, ये एग्जाम में आपके आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, और आप पूरा पूरा नंबर गेन करेंगे इसको लिखने से। फार्मूला क्या है इसका, वाटर सीमेंट रेशियो बराबर वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। ठीक है, इसको देख लीजिए, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.5 टू 0.6। मॉडरेट स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.4 टू 0.5। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.35 टू 0.4। अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बिलो 0.35। आप देख रहे हैं जितने कंक्रीट की क्वालिटी बढ़ती जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, उतना वाटर सीमेंट रेशियो कम होता जा रहा है, मतलब कि वाटर सीमेंट रेशियो उसके स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चीजें ये कंपटीशन की है, आपको ये समझना भी जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम बता दे रहे हैं। इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, इफेक्ट क्या है, हाई वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज वर्केबिलिटी, ईज ऑफ मिक्सिंग, प्लेसिंग एंड कंपेक्शन, मतलब कि अगर वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगा तो मिक्सिंग करने में आसानी रहेगा, प्लेसिंग एक स्थान दूसरा स्थान रखने में अच्छा रहेगा, कंपैक्टिंग उसको कंपैक्ट करने में अच्छा रहेगा, आसानी रहेगी। रिड्यूस स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज पोरोसिटी, अगर वर्केबिलिटी इंक्रीज रहेगा उसकी पोरोसिटी ज्यादा रहेगी, पोरोसिटी ज्यादा रहेगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, रिड्यूसेस स्ट्रेंथ। लो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, प्रोड्यूसर स्ट्रॉन्गर मोर ड्यूरेबल कंक्रीट, रिड्यूस वर्केबिलिटी कम रखेगी, लेकिन द मिक्स हार्डर टू हैंडल विदाउट एडमिक्सचर। ठीक है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन देखते हैं क्या है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं देखते हैं, आगे बढ़िए। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट क्या है आपको पता ही है, उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट क्या है, दिस प्रॉपर्टी डिफाइन हाउ कंक्रीट बिहेव्स बिफोर इट्स सेट एंड हार्डन्स। ठीक है, वर्केबिलिटी क्या होता है, वर्केबिलिटी देखिए क्या होता है, इज मतलब इजी, इजी मतलब आसान, इज विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड एंड कंपैक्टेड, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर कंटेंट, एग्रीगेट साइज एंड एडमिक्सचर, मतलब कि जो आसानी से कंक्रीट मिक्सचर को बना सके, प्लेस कर सके, एक स्थान दूसरे स्थान पर रख सके, कंपैक्ट कर सके, उसको साइज में बना सके, उसको बोलते हैं वर्केबिलिटी। ठीक है, आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो लेक्चर हम ले रहे हैं ये एक सेमेस्टर का लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पूरे 4 महीने 3 महीने में पढ़ाया जाता है, जिसको हम एक लेक्चर में कवर करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी स्पीड रहेगी, आप उसको घबराइएगा नहीं, देख लीजिए वीडियो को, जहाँ को न समझे वहाँ पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप उसको स्लो करके देख लीजिए, जैसे भी आपको देख लीजिए अच्छा नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम तेज से चल रहे हैं कि आपको पूरा सिलेबस कवर कराना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंसी, टू फ्लूइडिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स ऑफन मेजर्ड यूजिंग द स्लम्प टेस्ट। कंसिस्टेंसी क्या है, स्लम्प टेस्ट यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, कोहेसिवनेस ये क्या है, द एबिलिटी इज ए टेक फॉर कंक्रीट टू ट्रांजिस्ट फ्रॉम ए प्लास्टिक टू ए सॉलिड स्टेट, इट इंक्लूड्स इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, व्हेन कंक्रीट बिगिंस टू स्टीफन। फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है, व्हेन कंक्रीट हार्डन्स कंप्लीटली। ठीक है, इजी है, बहुत टफ नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हार्डन प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट। देखिए, दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट आफ्टर इट इज हार्डन। इसमें क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू विथस्टैंड एक्सियल लोड, टाइपिकली मेजर्ड एट 28 डेज। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमेशा 28 डेज पे मेजर किया जाता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कंक्रीट रेजिस्टेंस टू टेंशन इज मच लोअर देन इट्स कंपैरेटिव स्ट्रेंथ। मच लोअर लिखा है, हम बता दे रहे हैं आपको 1/10 होता है।
ठीक है, मतलब कि कंक्रीट के टेंसाइल स्ट्रेंथ उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 1/10 होता है, उसका 10वां भाग होता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 1 होगा। ठीक है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या है? द एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग फोर्स। मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? ये डिफिनेशन पूछता है इसलिए बता रहे हैं, डिफिनेशन पूछ लेता है 2 नंबर में। A measure of stiffness showing the relationship between the stress and strain to in concrete. श्रिंकेज क्या है? वॉल्यूम रिडक्शन ड्यूरिंग ड्राइंग लीडिंग टू क्रैकिंग इन इफ रिस्ट्रेन, मतलब कि वॉल्यूम का कम हो जाना श्रिंकेज कहलाता है। क्रीप क्या होता है? लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन अंडर सस्टेनेबल लोड, कोई लोड लगातार किसी बॉडी पर लग रहा है, इसकी वजह से उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है, उसमें तनाव आ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है या फिर लंबाई कम हो जाती है, डिफॉर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रीप। डेंसिटी क्या होता है? अफेक्ट द वेट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टाइपिकली 2200 से 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब फॉर नॉर्मल वेट कंक्रीट को होता है डेंसिटी। ठीक है, देख लीजिए, आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज, देखिए ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर दैट कंक्रीट कैन विथस्टैंड इन्वायरमेंटल एंड केमिकल एक्सपोजर ओवर टाइम। परमेबिलिटी क्या होता है? रेजिस्ट टू पैसेज ऑफ वाटर, गैसेस एंड अदर सब्सटेंसेस थ्रू कंक्रीट, मतलब कि बहाव का, वाटर के गैसेस या फिर किसी चीज के बहाव में रेजिस्ट पैदा करो, रुकावट पैदा करो, उसको बोलते हैं परमेबिलिटी। क्लोराइड रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रिवेंट्स कोरोजन ऑफ एम्बेडेड रेनफोर्समेंट ड्यू टू क्लोराइड पेनिट्रेशन। सल्फेट रेजिस्टेंस क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट डिग्रेडेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू सल्फेट रिच इन्वायरमेंट्स। फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको। कैपेबिलिटी टू विथस्टैंड साइकिल्स ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉविंग विदाउट डैमेज, मतलब कि फ्रीजिंग थॉविंग हो रहा है विदाउट डैमेज हो रहा है, उसको बोलते हैं फ्रीज थॉ रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है अब्रेशन रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट है, ये क्या होता है? रेजिस्ट टू सरफेस वियर ड्यू टू मैकेनिकल एक्शन। ठीक है, थर्मल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन, कंक्रीट एक्सपेंड एंड कंट्रैक्ट्स इन टेम्परेचर चेंज व्हेन कैन कॉज क्रैकिंग इफ नॉट एकोमोडेटेड, मतलब कि टेम्परेचर के पे डिपेंड करता है, वो कंट्रैक्ट हो सकता है, एक्सपेंड भी कर सकता है। फायर रेजिस्टेंस क्या है? कंक्रीट इज इनहेरेंटली फायर रेजिस्टेंस, मतलब ये जल नहीं सकता, बट प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर कैन बी रिड्यूस इट्स, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा, लेकिन ये जलेगा नहीं। केमिकल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू अटैक फ्रॉम एसिड, एल्कलीज एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग कंक्रीट प्रॉपर्टीज, वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो का क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, टाइप ऑफ प्रोपोर्शन एग्रीगेट्स, वाटर सीमेंट रेशियो का इफेक्ट आता है। टाइप्स एंड प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट्स, क्वालिटी ऑफ सीमेंट एंड मिक्सचर, मिक्सिंग, क्यूरिंग एंड कंपैक्शन टेक्निक्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, ये सब फैक्टर्स उसको अफेक्ट करेंगे, कंक्रीट को इफेक्ट करने के। कंक्रीट मिक्स डिजाइन क्या है? देखिए इसको, कंक्रीट मिक्स डिजाइन, देखिए समझिए इसको। Concrete mix design is the process of selecting suitable materials, cement, aggregates, water, and mixture, and determining their proportion to produce concrete with desired strength, durability, and workability for the specific application. Objective of mix design मतलब कि इन सबका प्रॉपर मिक्सर जो होता है उसको बोलते हैं मिक्स डिजाइन। कुछ रेशियो होता है सीमेंट का और एग्रीगेट का और वाटर का, जिससे कंक्रीट बनता है, इनका कुछ स्पेसिफिक रेशियो लेते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स डिजाइन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अचीव द रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको प्राप्त करना होता है मिक्सिंग करने के लिए, मिक्सिंग करते हैं जो। इंश्योर वर्केबिलिटी फॉर ईज इम्प्लेसमेंट एंड कंपैक्शन, ऑप्टिमाइज ड्यूरेबिलिटी अंडर एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंटल कंडीशन, मिनिमाइज कॉस्ट व्हाइल मीटिंग परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। स्टेप इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन, कंक्रीट मिक्स डिजाइन की स्टेप देख लेते हैं। डिटरमाइन रिक्वायरमेंट क्या क्या है? करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK 28 दिन का, वर्केबिलिटी स्लम्प और फ्लो रिक्वायरमेंट्स, ड्यूरेबिलिटी कंसिडरेशन एग्जांपल एक्सपोजर कंडीशन, मिक्स मैक्सिमम एग्रीगेट साइज एंड टाइप, सिलेक्ट वाटर सीमेंट रेशियो। अब उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो को हम सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है। बेस्ड ऑन द required strength and durability, lower water cement ratio improve strength and durability but reduce workability. Determined water cement ratio क्या है? Influenced by workability, aggregate size and shape. A slump test or guidelines from standard like IS 10262 India और ACI 211.1 US यूएस कोई मतलब नहीं, इंडिया देखिए आप, IS कोड 10262, ठीक है। कैलकुलेट सीमेंट कंटेंट कैसे करते हैं? सीमेंट कंटेंट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्रॉम द वाटर कंटेंट एंड वाटर सीमेंट रेशियो। आपको पता है सीमेंट कंटेंट कैसे निकलेगा? वाटर कंटेंट अपॉन वाटर सीमेंट रेशियो को डिवाइड कर देंगे, निकलेगा सीमेंट कंटेंट। एस्टिमेट एग्रीगेट प्रोपोर्शन, फाइंड एंड कोच एग्रीगेट एंड प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन वॉल्यूम एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। गाइडलाइंस लाइक ग्रेडिंग कर्व्स हेल्प इन सिलेक्शन। Adjust of mixture include pasteurizer, retarder, accelerator as needed to achieve specific properties. जैसे हमको प्रॉपर्टी चाहिए वैसे वैसे मटेरियल को हम उसमें मिक्स करेंगे। ट्रायल मिक्स, प्रिपेयर ए ट्रायल बैच एंड टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी एंड अदर प्रॉपर्टीज। फाइनलाइज एडजस्ट प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन ट्रायल रिजल्ट एंड साइट कंडीशन। कंक्रीट मिक्स डिजाइन मेथड, IS कोड 10262 कॉमन इन इंडिया। एम्फेसिस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड इम्पोजेस एक्सपोजर कंडीशन। यूके का नहीं देखना है आपको। अब देखिए मिक्स का, देखिए एग्जाम्पल प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल मिक्स बाय वॉल्यूम। M5 प्रोपोर्शन क्या होता है? 1:5:10 फॉर लीन कंक्रीट। 1:5:10 क्या है? अगर 1 पार्ट सीमेंट का है तो 5 पार्ट एग्रीगेट का होगा और 10 पार्ट वाटर का होगा। सीमेंट एग्रीगेट वाटर, जिससे कंक्रीट बनेगा, ठीक है। ऐसे M10 का है, ऐसे M20 का है। सीमेंट सैंड एग्रीगेट, सीमेंट रेशियो सैंड रेशियो एग्रीगेट, ये है, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको लेके चलेंगे हम। केमिकल एडमिक्सचर में देख लेते हैं क्या है। एडमिक्सचर में आ गए हैं। केमिकल एडमिक्सचर, वाटर रिड्यूसेस एडियंस, वाटर रिड्यूस वाटर कंटेंट व्हाइल मेंटेनिंग वर्केबिलिटी। सुपर प्लास्टिसाइजर प्रोवाइड हाई वर्केबिलिटी एंड फ्लो विदाउट इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट। एक्सीलरेटर स्पीड अप सेटिंग एंड स्ट्रेंथ गेन ऑफ कंक्रीट। रिटार्डर डिले द सेटिंग टाइम फॉर हॉट वेदर और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। एयर इंट्रेनिंग एजेंट इंट्रोड्यूस माइक्रोस्कोपिक एयर बबल्स टू इम्प्रूव फ्रीजिंग थॉ रेजिस्टेंस। ठीक, ये प्रॉपर्टीज को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप एग्जाम में आता है, लिख लीजिएगा इसको। फ्लाई एस क्या होता है? इंप्रूव वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। स्ट्रेंथ यहाँ नहीं होना चाहिए, फ्लाई एस से स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होता है, बस वर्केबिलिटी या ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। सिल्का फ्यूम इनहैंस स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस परमेबिलिटी। गुड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग GGBFS इंप्रूव ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। मेटाकोलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में आता है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड रिड्यूस केमिकल अटैक, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिक्सचर्स ऑफ एडमिक्सचर, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। कंपेटिबिलिटी क्या है? मिक्सिंग मल्टीपल एडमिक्सचर रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड अदर केमिकल कंपेटिबिलिटी टू अवॉइड एडवर्स रिएक्शन। बहुत जरूरी नहीं ये सब चीजें देखना। आगे बढ़ते हैं, जब एग्जाम में आ रहा है उसको देखते चलेंगे हम, ठीक है। वर्केबिलिटी पता है आपको, क्या बता दिया है पहले ही, वर्केबिलिटी। परमेबिलिटी भी देख रहे हैं। कंक्रीटिंग ऑपरेशन, अच्छा देख लेते हैं। कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, मतलब कि कंक्रीट हमारा बन गया, उसको करना कैसे, उसको प्रोवाइड कैसे करना, उसको देखते हैं। ए कंक्रीटिंग ऑपरेशन रिफर टू द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, पावरिंग एंड सेटिंग कंक्रीट टू फॉर्म स्ट्रक्चर सच एज फाउंडेशन, रोड्स, पेमेंट, कुछ बना रहे हैं, एक प्रोसेस से गुजरता है वो, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसको देखते हैं। प्रिपरेशन, सबसे पहले कंक्रीट को बनाएंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। हेडिंग हेडिंग देख रहे हैं चीजें,
इजी है, आप देखते रहिए। मिक्सिंग करेंगे, फिर पावरिंग करेंगे, फिर कंपैक्शन करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, फिर क्यूरिंग करेंगे। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में करिए, बताइए क्यूरिंग क्या होता है। लास्ट में बताएंगे क्यूरिंग क्या होता है, आप कमेंट कर दीजिए पहले क्या क्या होता है क्यूरिंग। फिर उसके बाद रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क क्या होता है, जो लकड़ी काम लगा रहता है जिसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करते हैं उसको हटा लेते हैं, ठीक है। एग्रीगेट को स्टोर करना, कहाँ स्टोर करना है एग्रीगेट को, लोकेशन देखते हैं। एग्रीगेट शुड बी स्टोर्ड इन ड्राई स्टेबल एरिया, मतलब कि गिट्टी को कहाँ रखें जिससे कि वो हमारा सही रहे, खराब ना हो, ये सब दिख रहा है। सेपरेशन ना हो उसमें, उसको हम बहुत ऊंचाई से नहीं ब्रेक करेंगे, ऊंचाई से नहीं फेंकेंगे जिससे उसमें सेपरेशन ना आए। बैचिंग, बैचिंग देख लेते हैं क्या होता है, देखिए। Batching in concrete refers to the process of measuring and combining the correct proportion of ingredient। मतलब कि बैचिंग का मतलब होता है नापना, ठीक है। हम मेजर करते हैं उसमें जो मटेरियल कंबाइंड किए गए हैं उनका प्रोपोर्शन सही है कि नहीं, से क्या क्या प्रोपोर्शन है इंग्रेडिएंट का, ठीक है। सच एज क्या है, सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर to make the specific amount of concrete। Proper batching ensure that the concrete has the desired property। बैचिंग अच्छा से रहेगा, प्रोपोर्शन अच्छा से रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी आएगी, जैसे वर्केबिलिटी सही रहेगा, स्ट्रेंथ सही रहेगा, ड्यूरेबिलिटी सही रहेगा, ये सब सही रहेगा। बैचिंग कैसे करते हैं, बाई वेट करते हैं, बाई वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंक्रीट को मिक्स कैसे करते हैं, हैंड मिक्सिंग करते हैं, मशीन मिक्सिंग करते हैं, जिसमें ड्रम मिक्सर भी है, पैन मिक्सर भी है, ठीक है। ये आप अपने से लिख सकते हैं, इसकी डिटेल में जाना है। इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, कंक्रीट का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं, मेथड क्या है ट्रांसपोर्टेशन करने का, ये देख लेते हैं। ट्रांजिट मिक्सचर, रेडी मिक्स ट्रक्स, ठीक है। और एक और होता है, देखते हैं क्या है, ड्रम ट्रक्स, ड्रम के माध्यम से उसको भेजना, दूसरे स्थान प्रोवाइड करना। बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, बेल्ट के माध्यम से उसको प्रोवाइड करना, बेल्ट लगा रहता है। पंप करके एक स्थान दूसरे स्थान पर उसको प्रोवाइड करना, पंप करके। व्हील बैरो से एक स्थान दूसरे स्थान पे रखना, ले जाना। फैक्टर अफेक्टिंग कंक्रीट ट्रांसपोर्टेशन, डिस्टेंस ज़्यादा दूर रहेगा तो उसकी प्रॉपर्टी को खराब कर देगा, कंक्रीट को टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। वेदर कंडीशन कैसा है ये डिपेंड करता है उसके प्रॉपर्टी पे, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट, प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहिए, मिक्सिंग सही से होना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग सही होना चाहिए, प्लेसिंग सही होना चाहिए, कंसोलिडेटिंग सही होना चाहिए, लेवलिंग एंड फिनिशिंग, क्यूरिंग। क्यूरिंग को देख लेते हैं, क्यूरिंग इंपॉर्टेंट है, देखिए। आपको बताया था क्यूरिंग बताएंगे ना, क्यूरिंग देखिए क्या है। allow the concrete to cure properly by keeping it moist for sufficient period, usually 7 day to 28 day, depending on the mix and environmental condition। This helps in the development of strength। देखिए क्यूरिंग क्या होता है हिंदी में समझिए। जब कोई कंक्रीटिंग वर्क कर देते हैं तो उसको उसमें पानी को प्रोवाइड करना, पानी से भिगोए रखना, पानी उसमें डालना, उसको बोलते हैं क्यूरिंग, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं तराई करना, ठीक है। जैसे अगर छत वगैरह ढालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, छत को हम भिगो देते हैं, पूरा छत को डुबो देते हैं पानी से, या फिर बोरी से हम बोरी भिगो के उस पर रख देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें को बोलते हैं क्यूरिंग करना। ये यूजुअली 7 दिन से 28 दिन तक होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा वर्क है। 14 दिन तक भी होता है, 7 दिन तक भी होता है, 28 दिन तक भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा वर्क है और कैसा इन्वायरमेंटल कंडीशन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंपैक्शन मतलब उसको कंपैक्ट करना, प्रेस करना, उसको दबाना, उसके वॉल्यूम को कम कर देना, उसमें एयर कंटेंट को निकाल देना, उसको बोलते हैं कंपैक्शन। कैसे कैसे होता है, मैनुअल कंपैक्शन होता है, मतलब कि रॉड से। A steel rod is used to time concrete to push air out, especially for small low volume pores। मतलब कि
कम वर्क जहाँ होता है वहाँ पे एक रॉड रहेगा, मैनुअल काम करेंगे उसको हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि वो उसमें से एयर निकल जाए बाहर। मैकेनिकल कंपैक्शन कैसे करते हैं? वाइब्रेटर से। वाइब्रेटर रहेगा, उसको कंक्रीट में डाल देंगे, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से क्या होता है, कंक्रीट में वाइब्रेशन होगा, कंक्रीट हिलेगा, उसमें से एयर बाहर निकल जाएगा, कंक्रीट बैठ जाएगा नीचे। ठीक है, इंटरनल वाइब्रेटर एक्सटर्नल वाइब्रेटर से होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैक्शन। कंपैक्शन क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ बाय इंप्रूविंग डेंसिटी, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी बाय रिड्यूस्ड पोरोसिटी, प्रिवेंट क्रैक्स, हनीकॉम्बिंग एंड वाइड्स, प्रोवाइडिंग ए स्मूथ एंड इवन सरफेस। ठीक है, चीजें इजी हैं, देखते रहिए। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट आप देख लिए। वाटर क्यूरिंग मेथड देख लेते हैं। मेथड ऑफ क्यूरिंग क्या है? वाटर क्यूरिंग मतलब कि वाटर के पॉन्डिंग पॉन्डिंग करके वाटर उसमें प्रोवाइड करके या स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे और डैम्पिंग से भी होता है, सबमर्जन भी होता है, सीलिंग क्यूरिंग होता है, स्टीम क्यूरिंग होता है भाप से। ड्यूरेशन देख रहे हैं 7 से 28 दिन तक के लिए होता है, डिपेंड करता है कैसा कंडीशन है। ठीक है, रिबाउंड मेथड एंड पल्स वेलोसिटी मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। रिबाउंड मेथड एंड पल्स वेलोसिटी मेथड। रिबाउंड हैमर मेथड स्मिथ हैमर टेस्ट से बोलते हैं। द रिबाउंड हैमर मेथड इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स। ये कौन सा मेथड है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स used to estimate the compressive strength of concrete. It works by measuring the rebound of a spring-loaded hammer that impacts the surface of the concrete. How it works? कैसे ये work करते हैं इसको देखते हैं। The rebound hammer consists of a spring-loaded plunger that is pressed against the surface of the concrete. When the plunger is released, it strikes the concrete surface. ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, एग्जाम में आपको लिखना है। प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे कैसे किस प्रोसीजर्स करेंगे। क्लीन एंड सरफेस। क्लीन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट वेयर द टेस्ट विल बी परफॉर्म। जहां टेस्ट करेंगे उस सरफेस को हम साफ कर लेंगे। होल्ड द रिबाउंड हैमर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको परपेंडिकुलर रख लेंगे, कर लेंगे। प्रेस द हैमर अगेंस्ट द कंक्रीट सरफेस एंड रिलीज। कंक्रीट सरफेस पे उसको प्रेस करना है, छोड़ देना है तेजी से। रिकॉर्ड द रिबाउंड रीडिंग। रिबाउंड रीडिंग रिकॉर्ड कर लेना है टाइपिकली इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ स्केल, जो स्केल पे शो करेगा। रिपीट द प्रोसेस सेवरल लोकेशन टू ऑब्टेन एन एवरेज रिजल्ट। कई जगह पे इसको करेंगे जिससे कि एक एवरेज रिजल्ट हमको मिल सके। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है उसको देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? क्विक एंड इजी टू परफॉर्म, नॉन डिस्ट्रक्टिव एंड पोर्टेबल है ये, रिक्वायर्ड मिनिमल सरफेस प्रिपरेशन है ये। डिसएडवांटेज क्या है? प्रोवाइड्स ओनली टू एस्टिमेट ऑफ स्ट्रेंथ हैव नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। रिजल्ट में वेरी बेस्ड ऑन सरफेस स्ट्रक्चर। इट मोस्ट इफेक्टिव टू इवेल्युएट सरफेस स्ट्रेंथ देन फॉर डीपर कंक्रीट। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। नेक्स्ट पल्स वेलोसिटी मेथड, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ये क्या है? पल्स वेलोसिटी मेथड इज अनदर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ये भी है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टेक्निक्स दैट मेजर द टाइम इट टेक फॉर द अल्ट्रासोनिक पल्स टू ट्रेवल थ्रू द कंक्रीट। हाउ इट वर्क? An ultrasonic pulse is transmitted through the concrete from one transducer, a transmitter, to another transducer, a receiver. एक ट्रांसड्यूसर से या फिर एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसीवर तक जो ट्रांसफर होता है अल्ट्रासोनिक पल्सेस, उसको बोलते हैं, वो इसका ऐसे ये वर्क करता है। द टाइम इट टेक फॉर द पल्स ट्रेवल थ्रू द कंक्रीट इज मेजर्ड एट द वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड। उस टाइम को कैलकुलेट उस टाइम को मेजर कर लेते हैं और वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्रैकिंग। क्रैकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिफेक्ट कैन अकर ड्यू टू सेवरल रीजन। क्रैकिंग कैसे हो सकता है ये देख लीजिए आप। श्रिंकेज ऑफ क्रैक, श्रिंकेज होने से हो सकता है। थर्मल क्रैक्स, प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स, सेटलमेंट क्रैक्स, स्ट्रक्चरल क्रैक्स, ये सब क्रैकिंग के टाइप्स हैं। हनी कॉम्बिंग। हनी कॉम्बिंग को देखते हैं क्या होता है।
हनी कॉम्बिंग रिफर टू वाइड्स और गैप लेफ्ट इन द कंक्रीट ड्यू टू इम्प्रॉपर कंपैक्शन, मतलब सही से सॉरी बहुत देर से बोल रहे हैं, लगातार बोलने से गला सूख गया इस समय, इसलिए थोड़ा सा खांसी आ गया है। बाकी चीजें सही है, देखिए फिर से देखिए हनी कॉम्बिंग क्या है। सही तरीके से कंक्रीट का सही तरीके से कंपैक्शन ना होना, इम्प्रॉपर कंपैक्शन, उसके गैप रह जाना, एयर वाइड्स छूट जाना, उसको बोलते हैं उस कंडीशन में उसमें गुच्छेदार कंक्रीटिंग हो जाता है, गुच्छेदार स्थान बन जाता है, उसको बोलते हैं हनी कॉम्बिंग। ठीक है। इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस क्या होता है? इट इज द इफ्लोरोसेंस इज द व्हाइट powdery deposit that form on the surface of concrete due to the movement of water soluble salt through the concrete, मतलब कंक्रीटिंग पे, कंक्रीट स्ट्रक्चर पे जो व्हाइट बन जाता है, व्हाइट व्हाइट लग जाता है, उसको बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। ठीक है। जनरली जो हमको ब्रिक में दिखता है, ये कंक्रीट में भी हो जाता है कभी कभी। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन मतलब कि उसका कंक्रीट में उपस्थित सीमेंट और वाटर का अलग होना, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। कोरोजन मतलब कि मूर्छा लग जाना, आप लोग समझ पा रहे होंगे। लीचिंग देख लीजिए क्या होता है। लीचिंग occurs when water dissolve calcium hydroxide from the concrete surface leading to the weakening of the structure। कॉजेज क्या है इसका? कंटिन्यूस एक्सपोजर टू वाटर और रैन स्पेशली इन अनट्रीटेड और poorly scaled concrete। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को समझिए क्या है। ब्लीडिंग इज द मिग्रेशन ऑफ वाटर टू द सरफेस ऑफ फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट। देखिए कंक्रीटिंग में से कंक्रीट का बहना, एक तरीके से कंक्रीट में एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, पानी की अधिकता हो जाता है, तो उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, वो पानी बहने लगता है, कंक्रीट मटेरियल को, सीमेंट को बहाने लगता है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग। ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या होता है? एक्सेस ऑफ वाटर होता है, पानी की अधिकता की वजह से होता है। पूरा टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। जो आपको समझ में आया कमेंट कर दीजिए, उसको हम कवर कर देंगे फिर से, उसको बता देंगे। बाकी आप यहाँ तक जुड़े रहें उसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इंजीनियर्स स्टडी का एप्लीकेशन है, इंजीनियर्स स्टडी का एप्लीकेशन है, जिसको हम कमेंट में पिन कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे आप चले जाइए, पीडीएफ मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा कमेंट कर दीजिए, सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और आप हमसे जुड़े रहिए, नया सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीपीबी पॉजिटिव। वीडियो को एंड करते हैं।